नमस्कार दोस्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि एसएससी सीजीएल क्या है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, योग्यता क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, तैयारी कैसी करें, नौकरी कैसी होती है और सैलरी कितनी मिलती है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी सीजीएल का पूरा नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये परीक्षा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। ये आयोग केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है। अब बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल के माध्यम से कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं। इस परीक्षा के जरिए कई प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्ति होती है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विभिन्न मंत्रालयों में, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत, टैक्स असिस्टेंट, अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर कुछ विशेष विभागों में। इन पदों की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, लेकिन सभी पद स्थायी, सम्मानजनक और सुरक्षित माने जाते हैं। अब जानते हैं योग्यता क्या है। एसएससी सीजीएल के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना आवश्यक है। कुछ विशेष पदों के लिए गणित या सांख्यिकी विषय आवश्यक हो सकता है। आयु सीमा सामान्यतः 18 से 32 वर्ष के बीच होती है, जो पोस्ट के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाती है। अब बात करते हैं परीक्षा के चरणों की। एसएससी सीजीएल परीक्षा 4 मुख्य चरणों में होती है। पहला चरण टियर 1, ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। इसमें 4 विषय होते हैं: गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी। ये परीक्षा कुल 200 अंकों की होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दूसरा चरण टियर 2, ये भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। इसमें मुख्य रूप से गणित और अंग्रेजी पर ज़्यादा जोर होता है। कुछ विशेष पदों के लिए सांख्यिकी और सामान्य अध्ययन भी शामिल होते हैं। तीसरा चरण टियर 3, ये वर्णनात्मक परीक्षा होती है। इसमें निबंध और पत्र लेखन कराया जाता है। चौथा चरण टियर 4, इसमें स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। कुछ पदों के लिए डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी लिया जाता है। अब समझते हैं चयन प्रक्रिया। उम्मीदवार को सभी चरणों में निर्धारित कट ऑफ पार करनी होती है। अंतिम मेरिट टियर 1 और टियर 2 के अंकों के आधार पर तैयार होती है। दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। अब बात करते हैं सैलरी की। एसएससी सीजीएल के तहत मिलने वाले पदों की सैलरी लेवल 4 से लेकर लेवल 7 या उससे अधिक तक होती है। शुरुआती सैलरी लगभग 35,000 से 60,000 रुपये प्रति माह के बीच हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। कुछ पदों पर कुल इन हैंड सैलरी 70,000 रुपये प्रति माह तक भी पहुंच सकती है, स्थान और विभाग के अनुसार। अब बात करते हैं नौकरी की प्रकृति की। ये एक स्थायी सरकारी नौकरी होती है। काम का समय सामान्यतः निश्चित होता है। प्रमोशन के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। समय के साथ पदोन्नति और वेतन वृद्धि होती रहती है। अब जानते हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरह समझें। एनसीईआरटी की किताबों से सामान्य ज्ञान मजबूत करें। गणित और रीजनिंग का रोज अभ्यास करें। अंग्रेजी के लिए व्याकरण और शब्दावली पर ध्यान दें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को परखें। नियमित अध्ययन और अनुशासन सफलता की कुंजी है। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल के फायदों की। पहला, ये केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित नौकरी है। दूसरा, सैलरी और भत्ते अच्छे होते हैं। तीसरा, नौकरी की सुरक्षा रहती है। चौथा, प्रमोशन की स्पष्ट व्यवस्था होती है। पांचवा, समाज में सम्मान मिलता है। कुछ चुनौतियां भी हैं। प्रतियोगिता बहुत अधिक है। लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। कट ऑफ ऊंची रहती है, लेकिन सही रणनीति और निरंतर अभ्यास से सफलता संभव है। अब निष्कर्ष की बात करें तो एसएससी सीजीएल उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो ग्रेजुएशन के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक सरकारी नौकरी चाहते हैं। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए धैर्य, मेहनत और सही दिशा में तैयारी आवश्यक है। अगर आप रोजाना नियमित अध्ययन करें, समय प्रबंधन सीखें और आत्मविश्वास बनाए रखें, तो आप इस परीक्षा में जरूर सफल हो सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।